हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ एंड एक वीडियो लाए हैं जिसके अंदर हमें ये जानेंगे कि ट्रैप होता कैसे है। लोग निफ्टी में ट्रैप हो जाते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रैप हो जाते हैं और फिर एकदम से मार्केट घूम जाती है, लेकिन बिल्कुल डिज़ायर्ड जो लेवल होता है उससे जस्ट 5-6 पॉइंट नीचे ही आके 5-6 पॉइंट नीचे रहती है और वहाँ से मार्केट उल्टी घूम जाती है। जैसे हम लास्ट एक्सपायरी का पीरियड देखें, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 टच करने वाला था तो उसके अंदर देखिए 9 हाई कितने का बनाया, हमारा 990 का हाई बनाया मार्केट ने। और 990 के हाई के अंदर सिर्फ 10 पॉइंट पीछे रह गया और मार्केट अपना 20,000 का लेवल पार कर देता। और लास्ट में देखो, ये लास्ट में जो एक कैंडल बनी लाल, यहाँ पे तो बस मार्केट का जो प्रीमियम डिके हुआ होगा उसको तो छोड़ ही दो। तो ये कैसे होता है, इससे कैसे बचे? सबसे पहली बात, हमको जो यूट्यूबर्स गुरुज हैं जो लेवल्स बताते हैं आपको, ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसे लेवल्स बताते हैं कि 19,342 तक हमें वेट करना है, 2381 तक वेट करना है। 1 और 2 इस पर बिल्कुल भी आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। उनके पास डेटा है, डेटा के हिसाब से वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल बताते हैं। वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही लेवल बताते हैं कि 342 पे है, 341 पे है एग्जैक्टली, बट डेटा कैन चेंज। और डेटा चेंज हो गया तो वो तो एनालाइज कर लेंगे विद इन ट्रेड। आप कहाँ से करोगे? आपने तो रात को वीडियो देख ली कि 19,342 पे उसने बताया है, अभी 19,342 पे वेट करना है। 35 आ गया, बोले नहीं यार 7 पॉइंट का और प्रॉफिट ले लो। ऑप्शन में हो सकता है 50 रुपये का प्रीमियम और 55 रुपये हो जाए, तो 5 रुपये के चक्कर में 50 रुपये का 5 मिनट में 25 पहुँच जाता है। फिर सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, पूरे दिन का पूरा फ्लो ख़राब हो जाता है। तो नंबर 1 हमें बात ध्यान रखनी है, सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर आपने 20,000 का टारगेट बनाया कि बैंक निफ्टी 20,000 आएगा, मैं अपना कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, या अपने कोई फ्यूचर में ट्रेड ले रखा है फ्यूचर से एग्जिट मार दूंगा, तो हमको इस तरह से देखना 20,000 है ना, तो जैसी 19,085 पॉइंट जैसी आता है, 80 का स्टॉप लॉस लगा दो, 80 का या 70 का लगा दो। अगर आपका टारगेट अचीव होने वाला है उससे थोड़ा सा नीचे ही आप स्टॉप लॉस लगा दो। और ये बहुत बड़ा लेसन है ये वाला, कि मार्केट कभी भी कहीं से भी घूम सकती है। जहाँ पे बैंक निफ्टी 47,000 का रेजिस्टेंस दिखा रहा था, वहाँ पे पार होके प्लस 300 पॉइंट पहुँच गया, तो लोगों को लगा निफ्टी अगर 20,000 पार हो गया तो निफ्टी तो 20,050 या 20,100 पहुँच जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। इसी जगह मार्केट ट्रैप करती है और इसी को ही हमें ध्यान देना है। और ये जो दिन था इसका हमें बहुत बड़ा लेसन देना है कि सारे दिन देखो छोटी छोटी कैंडल बनाते कि बॉडी की लगातार बाइंग आई, मतलब कोई वॉलेटिलिटी तो थी ही नहीं, लगातार बाइंग आई, लेकिन उसके बाद भी 20,000 ना क्रॉस होना, इसको ट्रैप नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो हमें ये ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात, जो अगर आप किसी की वीडियो देखते हो, ठीक है वीडियो में वो गलत नहीं बताता, चार्ट के अंदर अपना डेटा के हिसाब से बताता है, लेकिन हमें ध्यान बस इस बात का रखना है, डेटा कैन चेंज। डेटा अगर चेंज हो गया, वो तो जैसे वो डेटा चेंज होगा उसका सिस्टम, उसने जो भी सॉफ्टवेयर उसने ले रखा होगा, उसने ले रखे होते हैं सॉफ्टवेयर, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो हायर वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर ले रखा होता है, सॉफ्टवेयर उनको पिंग कर देता है कि डेटा में ऐसे चेंज आ गया, तो अपना स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ रिवाइज हो जाता है। स्टॉप लॉस हो गया, लेवल्स हो गया, और सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सब कुछ चेंज हो जाता है उस हिसाब से, लेकिन आप फंस जाते हो। और आपका जो प्रॉफिट होता है अपना, क्या बोलते हैं, ऑप्शन का प्राइस एकदम से गिर जाता है, और एक्सपायरी वाले दिन तो 100% ही गिरेगा, कुछ भी कर लो गिरेगा ही गिरेगा। तो हमें इस चीज़ के ट्रैप से बचना है। हमको पहली बात कि टारगेट तो हमें सेट करके चलने हैं, आप अपने हिसाब से करो, किसी की हेल्प लो, एक्सपर्ट हेल्प की, रजिस्टर्ड बंदे की इज़ वेरी गुड। कोई प्रोफेशनल बंदा हो जो बहुत टाइम से इसके अंदर हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री हो उसके पास, तो उस तरह से हमें उसकी हेल्प लेनी है, वरना खुद के निकालो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हमें उस लेवल्स को एग्जैक्ट लेवल्स नहीं मानना, अप्रॉक्सीमेट लेवल मानना है। अगर आप एक मोबाइल और एक लैपटॉप लेकर ट्रेड कर रहे हो तो उसको अप्रॉक्सीमेट लेवल मान के चलो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कोई स्टॉप लॉस लेते हो 720 का, कि 19,720 आएगा तो मैं अपने ट्रेड से एग्ज़िट कर दूंगा, तो मान के चलो कि 19,700 आ जाए ना तो निकल जाओ, 720 का वेट नहीं करना, सॉरी 730। इसके ऊपर अगर आपने कोई पुट ऑप्शन ले रखा और मार्केट नीचे आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे घूम जाए, 720 का वेट नहीं करना, 730 मान के चलो, 730 पे अपना
एग्ज़िट करो ट्रेड को, और फिर जब यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देगा देन उसके बाद यहाँ से नया ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। इस तरह से हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी जब ट्रेडिंग कर रहा था, मेरे को करीब 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। उससे पहले मैं बस स्टॉक्स में इन्वेस्ट वगैरह ही करता था, लेकिन ट्रेडिंग में एंट्री मैंने इस टाइम पे मारी थी। और मैं इस तरह के बहुत सारे ट्रैप में फंसा हूँ, और एक्सपायरी वाले दिन तो मैंने इतना लॉस खाया। एक बार तो मेरा मेरे ख्याल से कुछ 12,000 रुपये का हमने ट्रेड लिया था, 12,000 नहीं सॉरी 25,000 रुपये का हमने ट्रेड लिया था। 18,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, और विद इन 10 मिनट्स सुबह एक्सपायरी का दिन था। हमको पता भी नहीं था एक्सपायरी के दिन किस तरह से प्रीमियम डिके होते हैं, और मैंने और मेरे दोस्त ने ट्रेड लिया था अपने अकाउंट में। 10 मिनट के अंदर हमारा 18,000 का प्रॉफिट 12,000 के लॉस में चला गया। हमको नहीं समझ आया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम बस 12,000 को प्रॉफिट को सारे दिन हमने उसकी शक्ल देखी है। तो इस तरह से मैं नहीं चाहता कि कोई और शक्ल देखे ऐसे 12,000 के या 1200 के लॉस की भी कोई शक्ल देखे। तो बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करना है, ट्रेड को अपनी तरफ आने दीजिए। अभी मार्केट नहीं है ट्रेड करने की। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखे तो थोड़ा सा वाइड करता हूँ इसको, बिल्कुल भी नहीं है ट्रेड करने की मार्केट। थोड़ा सा वेट करना है हमको यहाँ पे, और सिर्फ वेट करना है, और बस वेट करना है। बस मैं तो यही बोलूँगा, जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता उससे पहले कुछ नहीं करना। ट्रेड को अपनी तरफ आने देना है, ट्रेड के पीछे नहीं भागना है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ कमेंट।